हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो वो क्या एक बात है जो हमारे बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस काम में वो बिल्कुल भी अकेले नहीं होते। सारे रिलेटिव्स और सोसाइटी भी उन्हीं का साथ दे रही होती है, मगर उसके बारे में हमें कोई कुछ बताता नहीं है कि वो आखिर है क्या। तो इस वीडियो को एंड तक सुनने की कोशिश करना, क्योंकि एंड में सेल्फ एक्सपीरियंस्ड टाइमलेस टिप्स दे रहा हूं जो आपको बहुत मदद कर सकती है। खैर, तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो एक्सपेक्टेशन क्या है? हाँ, वो एक्सपेक्टेशन है सक्सेस। तो बचपन से ही हमारे कानों में ये वर्ड अलग अलग तरह से सुनाई पड़ने लगता है कि बड़ा होकर हमारा बेटा नाम रोशन करेगा, बेटा तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है, ये कुछ करके दिखाएगा, ये एक दिन बहुत कामयाब होगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही और भी कुछ नामों से ये सक्सेस वर्ड हमारा पीछा नहीं छोड़ती। और एक टाइम के बाद, एक मुकाम को हासिल कर लेने के बाद, जब माँ बाप और सोसाइटी हम पर सक्सेस का प्रेशर डालना छोड़ देती है, तो हम खुद उस सक्सेस का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है ये सक्सेस? ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाकर खत्म? कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता और कोई भी इसे डिफाइन भी नहीं करता, लेकिन कहते सभी हैं कि तुम्हें एक दिन सक्सेस को पाना है। और ये क्वेश्चन मेरे भी दिल में कई बार आया। और कोविड के दौरान जब मैं घर पर था, तो एक दिन मुझे इसका आंसर मिल ही गया। और वो दो बातें थीं। पहली, कि हर एक इंडिविजुअल के लिए सक्सेस का मतलब अलग है। और दूसरा, कि सोसाइटी के बनाए हुए तीनों मेन लेवल्स, मतलब लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास में भी सक्सेस का मतलब अलग अलग ही है। अब जैसे एक लोअर लेवल से आने वाले बहुत गरीब आदमी का बेटा या बेटी अगर सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर की जॉब भी पा लेते हैं, तो पूरी फैमिली के लिए बहुत फक्र की बात होती है। ये उनके लिए बड़ी सक्सेस है। वहीं हायर क्लास सोसाइटी में मैंने देखा कि वो सक्सेस के पीछे भागते ही नहीं हैं, क्योंकि उस क्लास में इंडिविजुअल का सक्सेस या नॉन सक्सेस कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब तुम सोच रहे होगे, ये कैसी बात है कि वो सक्सेस के पीछे नहीं भागते? अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करते हैं? बैठे तो नहीं रहते होंगे। तो हाँ, वो बहुत मेहनत करते हैं, पर वो अपनी सक्सेस को चेज करने के लिए मेहनत नहीं करते। रादर वो अपने बिजनेस को सक्सेस दिलाने के लिए काम करते हैं। वो अपने बिजनेस को नई हाइट्स पर पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। मतलब ये कि वो इंडिविजुअल सक्सेस के पीछे नहीं भागते, बल्कि फैमिली के साथ कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं। और यहां सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं होता, बस गुड या बैड बिजनेस डिसीजन होता है। और यहां ऑलमोस्ट सब कुछ मेजरेबल होता है। यहां हर बैड डिसीजन एक लर्निंग है और हर एक रिस्क एक अपॉर्चुनिटी। तो हायर क्लास का जिंदगी को लेकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उनकी वैल्यूज मिडिल क्लास फैमिली से बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहां फेलियर नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बस सिर्फ लर्निंग्स और अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और अब आता है मिडिल क्लास, जहां से कि मैं बिलोंग करता हूं। तो ये लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों से बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहां अलग ही नॉर्म्स और वैल्यूज चलते हैं, और अपने ही तरीके से वो अपर क्लास और लोअर क्लास और बाकी की दुनिया को जज करते हैं, और लूजली उसी जजमेंट के हिसाब से। अपर क्लास वालों को क्या टेंशन है, उनके पास तो बहुत पैसा है, लोग उनके बिजनेस को चलाते हैं, वो तो बस
बैठकर ऑर्डर दे देते हैं, और वही तो हैं जो कि लाइफ को एंजॉय करते हैं, उसे जीते हैं। कुछ इसी तरह की बातें। वहीं लोअर क्लास के लिए वो ये सोचते हैं कि बहुत दुखी लोग हैं, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसते हैं। ये गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये ढंग से मेहनत नहीं करते। और यही एक मज़ेदार बात है कि मिडिल क्लास ऐसा समझते हैं। हाँ, गरीब आदमी के अपने स्ट्रगल्स हैं, पर वो इस बात को निग्लेक्ट कर देते हैं कि अपनी लाइफ में वो सेटल्ड हैं। वो भी प्रॉब्लम्स को आने पर उसको फेस कर लेते हैं। उनको छोटी छोटी बातों में भी खुशी है। पर मिडिल क्लास, वो तो कॉन्स्टेंटली जनरेशन वाइज खुद को इमेंस प्रेशर और पेन में रखते हैं। कहाँ जाकर रुकना है, किसको सक्सेस मान लेना है, कुछ ठीक से पता नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स मिडिल क्लास की सक्सेस एक टारगेट या गोल नहीं, बल्कि कंटिन्यूस लाइफ टाइम प्रोसेस है, जहां की स्कूल के बाद अगर उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए फिर तो बस लाइफ सेटल है। ये पहली प्रोग्रेस हुई। फिर कॉलेज के बाद अगर एक अच्छी सी जॉब मिल जाए फिर तो सब ठीक हो जाएगा, लाइफ सेट है। अब ये दूसरी प्रोग्रेस हुई। उसके बाद अब एक जॉब मिल जाने के बाद यार अभी पैसा थोड़ा कम है, अगर कैसे भी करके एक प्रमोशन मिल जाए तो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और फिर नेक्स्ट चाहत। और यही थिंकिंग पैटर्न, यही वैल्यूज नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दी जाती हैं। और फिर से कस्तूरी वाले हिरन का कस्तूरी को ढूंढने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। खैर, तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में ही पैदा हुआ, मेरा भी यही हाल था। लेकिन कोविड की वेव्स के दौरान 1 साल के लॉकडाउन में कुछ एहसास हुआ कि मैं आखिर कहाँ जाकर रुकूंगा। अब मैं अपनी इंडस्ट्री में और ऊपर कहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि 2008 में मैं यहाँ गोवा से एक एग्जीक्यूटिव शेफ की जॉब छोड़कर और सक्सेस की फाउंडेशन के लिए यूएसए आ गया था। रिसेशन होने पर वापस इंडिया गया और 2012 में बगैर घर पर बताए कि मैं वहां सेटल होने के इरादे से जा रहा हूं, $700 और बुक से भरा हुआ बैग लेकर यूएसए आ गया। सपना था कि 50,000 की अगर जॉब मिल गई तो मेरे लिए बहुत है, और अगर सैलरी 60,000 हो गई तो लाइफ सेट। फिर मेरी पहली जॉब हॉलिडे इन वॉशिंगटन डीसी एज सू शेफ मिली, जो कि किचन में जूनियर मैनेजर होता है। इस टाइम में बस और मेट्रो से ट्रैवल करता था। और फिर और भी ज्यादा सक्सेस के लिए मैंने जॉब चेंज की। अब मैं ईस्टर्न शोर के सबसे बड़े होटल गेलोर्ड नेशनल हार्बर मैरीलैंड में सीनियर सू शेफ मतलब मैनेजर हो गया, जो कि 2000 रूम की प्रॉपर्टी है। और इस टाइम मैं कैमरी ड्राइव करने लगा था। अब यहाँ 2 साल काम करने के बाद मैंने दूसरे मैरियट को ज्वाइन किया। सैलरी लगातार बढ़ रही थी और परम प्रभु जी की वजह से जो मैं परफॉर्म कर रहा था, मैरियट हेडक्वार्टर्स के लोग मुझे थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे। और फिर एक दिन मेरे बॉस और जीएम को मैरियट हेडक्वार्टर से लेटर आया कि एलए में 2017 कनेक्ट पार्टीज के लिए वो चाहते हैं कि शेफ अविनाश लीड करे। तो XYZ डेट तक शेफ अविनाश को रिलीज कर दें। तो आपको बता दूं कि कनेक्ट पार्टीज ये मैरियट की एनुअल पार्टीज हैं, बिल्कुल होटल्स के ऑस्कर अवार्ड की तरह, जो कि मैरियट वर्ल्ड की दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस पार्टीज हैं। और इसमें हेल्प के लिए नेशनली और इंटरनेशनली बहुत चुनकर ही शेफ्स को बुलाया जाता है। और अब इस टाइम में एक्यूरा ड्राइव कर रहा था। खैर, तो इसके बाद मैंने वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में एग्जीक्यूटिव शेफ के रोल के लिए अप्लाई किया, ऑफ कोर्स और भी बड़ी सक्सेस के लिए।
और मुझे वो जॉब मिल गई और अब मैं वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में हिस्टोरिकली इंडियन ओरिजिन का पहला एग्जीक्यूटिव शेफ था। अब यहाँ डेली बेसिस पर मैं वेरियस प्रेसिडेंट्स, सेनेटर्स, मिनिस्टर्स का फूड ऑपरेशन मैनेज कर रहा था, जो कि डेली 15 से 20,000 लोगों की वेरियस VVIP मीटिंग्स होती थी। आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में 5,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उनका ब्रेकफास्ट और लंच भी वहीं प्रेप होता है। खैर, इस टाइम तक मेरी सैलरी टॉप लेवल में आ चुकी थी और अब तक मैं एक कॉन्डो और एक सिंगल हाउस खरीद चुका था DC एरिया में, पेंटागन के बहुत करीब। लेकिन अब लॉकडाउन आया और तब मुझे ख्याल आया कि मेरे ऊपर कितना इमेंस प्रेशर था। 14 से 15 घंटे डेली मैं ये क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। मैं कुछ भी तो एंजॉय नहीं कर रहा हूं। अब इस प्रेस्टिजियस जॉब से आगे क्या, कब तक ऐसा करता रहूंगा। और फिर वापस जॉब पर जाने का मन ही नहीं हुआ और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब जिसको यहाँ के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, जिसको मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अब मैं बहुत रिलीव्ड और रिलैक्स फील करता हूँ। और उसी दौरान एक्चुअली यूट्यूब चैनल भी बनाया ताकि अपना कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस और कुछ अच्छी लर्निंग्स शेयर कर सकूं। खैर, तो मिडिल क्लास के मामले में मैंने आपको अपनी अभी तक की जर्नी इसलिए शेयर की क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास को ही बिलोंग करता हूं और उन मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स को फेस कर कर ही मैं अपनी एक्सपीरियंस और लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। तो मिडिल क्लास की सक्सेस के बारे में, जैसा कि पहले भी मेंशन किया कि मिडिल क्लास में सक्सेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये हर दिन प्रोग्रेस के साथ आदमी को और भी बिजी बनाती जाती है। खैर, तो सक्सेस, इस मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है क्योंकि हर इंडिविजुअल का स्ट्रगल, बैकग्राउंड और लाइफ कंडीशंस वगैरह डिफरेंट होते हैं। मगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए कॉमन होते हैं और इनको ज़्यादातर लोग मानते भी हैं। और ये वो 2 फैक्टर्स हैं। पहला, यूज़ योर टाइम वाइजली। तो हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही हैं और रोज़ के इन्हीं 24 घंटों को ही यूज़ करके कोई एग्जाम्पल सेट कर देता है और कोई सिर्फ जेलस और कंप्लेन करता रह जाता है। तो अपने इस वैल्यूएबल टाइम को खुद को कार्व करने में इन्वेस्ट करो। कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स वगैरह सीखो जो कि तुम्हें लाइफ टाइम बेनिफिट देगा। और सेकंड, बी फोकस्ड ऑन योर गोल। और इसके लिए तुम्हारी दिन की एक्टिविटीज भी तुम्हारे गोल के आसपास ही रिलेटेड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम YouTube पर वीडियोस देखते भी हो तो अपने गोल से रिलेटेड खुद में इंप्रूवमेंट्स लाने वाले वीडियोस में ही अपना टाइम इन्वेस्ट करो। तो ये 2 बातें सक्सेसफुल लोग जरूर अपनी लाइफ में अपनी तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। वो इधर उधर टाइम स्पेंड करने की जगह खुद को इंप्रूव करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अब चाहे वो एलॉन मस्क हो या लेट स्टीव जॉब्स, उनके लिए उनका काम ही एंटरटेनमेंट है। और लास्ट में SF पैरा कमांडो मेजर जैकब से एक क्लिप में सुनी हुई लाइंस को आपके साथ शेयर करता हूं जो मुझे बहुत पसंद आई। वो है, कर्म ऐसे करो कि कर्म ही फल लगे। तो आप मुझे बताओ कि सक्सेस के बारे में ये व्यूज आपको कैसे लगे। क्या आप किसी बात से अग्री करते हो या आपके अपने व्यूज क्या हैं? क्या इस वीडियो से आपको आइडिया मिला कि सक्सेस क्या है? अपने व्यूज आप जरूर शेयर करना। और अगर आपको इसी तरह का रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड डिस्कशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर जल्दी ही मिलते हैं। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।